अजीज साथियों, नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से सबसे पहले बहुत बाला सलाम अर्ज़ हो। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे दोस्त मियां मोहसिन भाई का कि हाजी वाहिद साहब का कि उन्होंने इतने कम वक्त में इतना अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद कराया। जैसा कि आप जानते हैं कि अगले साल फरवरी में 8 फरवरी को इलेक्शन का दिन है। ये मौका हर 5 साल बाद हर पाकिस्तानी को मिलता है कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला कर सके, अपने इलाके के मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला कर सके। आप सब पर ये जिम्मेदारी है कि आपने उस वोट की पर्ची को इलाके की और मुल्क की अमानत समझकर इस्तेमाल करना है। मैं कुछ बातें आपके सामने करूंगा। जब उन्होंने पाकिस्तान आज़ाद हुआ, कायदे आज़म फौत हो गए, तो उस वक्त कायदे आज़म की मुस्लिम लीग में मुनाफकत शुरू हो गई। जैसे यहाँ पर एक काफ लीग बनी थी, जुनेजो लीग बनी थी, चट्ठा लीग बनी थी, तो कायदे आज़म की मुस्लिम लीग के अंदर मुख्तलिफ धड़े और ग्रुप्स बन गए। तो तब मेरे वालिद के दादा ने जफरवाल में मुस्लिम लीग का और कायदे आज़म का परचम बुलंद किया और यहां से इलेक्शन लड़ा। और जिनसे आज हमारा मुकाबला है, उन्होंने उस वक्त कायदे आज़म की मुस्लिम लीग से टूट के जो काफ लीग बनी थी उससे इलेक्शन लड़ा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं चौथी नस्ल हूं। मेरे खानदान ने मुस्लिम लीग नहीं छोड़ी और आज तक अच्छा वक्त आए बुरा वक्त आए, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ खड़े रहे। उस वक्त भी इलेक्शन जब लड़ा गया तो एक तरफ तालीम थी और एक तरफ तारीकी थी। आज भी 2024 में 70 साल गुजरने के बावजूद इस इलाके की जरखेज मट्टी के लोगों में इल्म की प्यास होने के बावजूद लोगों को तालीम से दूर रखा जाता है। जफरवाल के हलके में सिर्फ 2 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। ये हिसाब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इतनी जरखेज मट्टी हो, इतने काबिल लोग हो, तो क्या वजह है कि उनको तालीम से दूर रखा जा रहा है? क्या लोग या नुमाइंदे ये चाहते हैं कि लोगों में शऊर ना आए, लोग तालीम हासिल करके कहीं पढ़ लिख कर तरक्की ना कर जाएं और हमारी इलाके पर इजारादारी ना ख़त्म हो जाए? एक हायर सेकेंडरी स्कूल है यूनियन काउंसिल रामबड़ी में। दोस्तों बुजुर्गों, दूसरा हाई स्कूल है यूनियन काउंसिल जब्बाल में। इसके अलावा जफरवाल शहर के बाहर इंटर की तालीम हासिल करने के लिए कोई क्लासें नहीं। रामबड़ी का स्कूल साबका तहसील शकरगढ़ का स्कूल है जो विरासत में तहसील जफरवाल को मिला है जब नई तहसील बनी। और जब्बाल का हाई स्कूल वो है जो इस मट्टी के अजीम सपूत
साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एजाज अहमद चौधरी साहब ने अपनी ज़ाती काविश से बनवाया। इन दोनों हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अलावा पूरे हलके में कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं। इस एक बात पर मैं समझता हूं कि जफरवाल को इलेक्शन में रेफरेंडम कर देना चाहिए, हिसाब मांगना चाहिए। पिंडी बोड़ी में 10 साल से वहां की अवाम का मुतालबा है कि हमें स्कूल दिया जाए। मुतालबा नहीं बल्कि उन्होंने 6 एकड़ जमीन सरकार के नाम मुंतकिल कर दी है। 6 एकड़ जमीन पिंडी बोड़ी में अच्छी खासी मालियत की जमीन होती है, लेकिन किसी नुमाइंदे नूं चेता नहीं होया कि उत्थे स्कूल लई कोशिश करें। आज बॉर्डर के इलाकों में लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, वीज़े लगवा के बैरून मुल्क जाते हैं। वहाँ जिन हालात में लोग मजदूरी करते हैं वो इंसानी हालात नहीं, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों। जो इज़्ज़त अपने मुल्क में है वो बाहर नहीं मिलती। बाहर हम दूसरे तीसरे दर्जे के शहरी होते हैं, और अगर तालीम ना हो तो 5वें 6ठे दर्जे के शहरी होते हैं। वहाँ के लोग मेहनत मजदूरी करके यहाँ पर सरमाया भेजते हैं, जिससे रियासत पाकिस्तान मुस्तफ़ीद होती है। लेकिन और तो और वहाँ के लोग झोली भर भर यहाँ के नुमाइंदों की इलेक्शन कैंपेन भी चलाते रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को तौफीक नहीं हुई कि वहाँ पर हाई स्कूल बना दे। वहाँ पर BHU खंडर के मनाजिर पेश कर रहे हैं। कोई डॉक्टर नहीं, कोई अमला नहीं, आए दिन बायोमेट्रिक मशीन अमला तोड़ के चला जाता है, क्योंकि किसी नुमाइंदे को कोई फिक्र नहीं। दूसरी तरफ यहां पर मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। अभी यहां की सियासत में दाखिल होने की देर थी और जफरवाल की हवा में जो खौफ का माहौल था, जो जमूद का माहौल था कि एक जगह से मायूस होके लोग दूसरी तरफ जाते थे, वहां से मायूस होके वापस दूसरे घर में वापस पहले घर में वापस आ जाते थे। और ये म्यूजिकल चेयर कितने सालों से यहाँ पे चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सियासी जमूद टूट गया है। यहाँ पर लोगों को तालीम से दूर रखा गया, तो क्या माल लेके आए लोगों के लिए? कोई तो माल लेके आए होंगे, क्या सेवा करते रहे लोगों की? यहाँ पर रियासत ने जो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 2 बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, एक का नाम है थाना जफरवाल और दूसरी का नाम है थाना लेसर। यहाँ के नुमाइंदे इन दोनों इमारतों को इस्तेमाल करके लोगों की इज्जतें पामाल करते रहे, खानदानों में लड़वाइयाँ डलवाते रहे और थाना कचहरी की सियासत के जोर पर पूरे हल्के को यरगमाल बनाया हुआ था। ना तालीम हासिल करने देनी है, ना लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम करनी है, बल्कि थाना कचहरी इस्तेमाल करके उनमें लड़ाइयाँ करवानी हैं, उन पे पर्चे करवाने हैं, फिर उनके पर्चे छुड़वाने हैं। ये थी यहाँ की सियासत। और ये जो आज आपने रैली देखी है, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जफरवाल के शहरियों का कि जिस वालेहाना मोहब्बत का उन्होंने इजहार किया, वाकई लगता था कि दिल से कोई कह रहा है जी आया नू बिस्मिल्लाह।
यहाँ पर लोगों को मैं कल परसों मुझे साथ ही एक गांव है पिंडी मोलक, वहां जाने का इत्तेफाक हुआ। गांव में पार्टीबाजी और ग्रुपों में लड़ाई, घरों के अंदर लड़ाई। तो मैंने पूछा ये लड़ाई क्यों है? और क्या जी चौई साहब, जदों भी साडे पिंड लई कोई 4 पैसे आए ने कि इत्थे लीडर जो मर्जी होए, उन्हां दी कोशिश यही होंदी सी कि साडी लड़ाई वधे। अज तक किसी ने पिंड च आके लोकां नूं इकट्ठियां करके ऐ नहीं कहा कि आओ पिंड वालिओ, तुसीं एक खानदान हो, आओ बह के फैसला कर लीजिए कि केड़ा काम अहम है, केड़ा काम जरूरी है, और इत्तफाक नाल, प्यार नाल, मुहब्बत नूं पिंड नूं चलाइए। और मुझे ये देखकर बड़ा दुख हुआ, क्योंकि 30 साल से हम भी सियासत कर रहे हैं। ये नारोवाल तहसील का हिस्सा था जफरवाल, यहां से हमें निकाल कर बाहर फेंका गया मुशर्रफ दौर में, ताकि आसन इकबाल को उसके घर के वोट ना पड़ जाएं। वहां पर भी कोई माहौल मुख्तलिफ नहीं था जब 1990 में, 93 में वहां पर सियासत शुरू की। ये जो रैया बदोमली बेल्ट है, ये इलाका गैर तसव्वुर किया जाता था पंजाब का। यहां कोई शरीफ आदमी मगरिब की अजान के बाद सोच नहीं सकता था जाने का। ये जो बारामंगा का इलाका है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये ना सिर्फ इलाका गैर था, बल्कि दरियाओं के अंदर गाड़ियां डाल के यहां जाना पड़ता था, और जितने बंदे होते थे नजर आते थे, उतनी गन्ने नजर आती थी। ये ऐसा इलाका था। आज अल्हम्दुलिल्लाह नारोवाल पूरे पाकिस्तान में इल्म की बस्ती के तौर पर पहचाना जाता है। आज वही बंदूकें किताबों की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। आज उसी रैया बेल्ट में, उसी बारामंगा के इलाके में कोई बंदूक वाला हो तो लोग उसको बुरा समझते हैं। वो अपना सर झुका के गाड़ी में बंदूक छुपा के फिरता होगा, अगर कोई फिरता भी होगा। तो ये होता है सियासत का मुआशरे पे असर। अगर आपका सियासतदान इल्म दोस्त हो, अवाम से मोहब्बत रखता हो, और उसके दिल में अपने इलाके की खैर ख्वाही हो कि लोगों में लड़ाई ना हो, लोगों में प्यार, मोहब्बत, इत्तफाक हो, तो वो चीज़ नीचे मुआशरे में भी नजर आती है। मैंने जब अपने वालिद साहब की इलेक्शन कैंपेन शुरू की आज से 3 हफ्ते पहले, तो मैंने 3 अल्फाज पे मंशूर पेश किया। बहुत मुख्तसर मंशूर है, कोई मुश्किल बात नहीं है, और करना भी मुश्किल नहीं है अगर नीयत साफ हो। 3 अल्फाज पर मुश्तमिल मंशूर है। उसका पहला असूल है अमन, कि हम लोगों को इस थाना कचहरी की बदमाशी से आज़ाद करवाएंगे, और जो थाना और कचहरी रियासत ने एक गरीब, मजलूम, कमज़ोर इंसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखी हुई है, उससे लोगों की इज्जतें पामाल नहीं होने देंगे, बल्कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। जो यहाँ पर पार्टीबाजी, धड़ेबाजी, घरों के अंदर लड़ाइयाँ, उनको ख़त्म करा के प्यार, मोहब्बत, इत्तफाक से अपनी धरती को चलाएंगे। दूसरा असूल तरक्की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि इस इलाके के लोग ज़हीन भी हैं, काबिल भी हैं, आगे बढ़ना चाहते भी हैं। ये मेरे भाई मियाँ मोहसिन साहब उसकी जीती जागती मिसाल है, और उन्होंने खुद बताया कि उनके पास वसाइल थे कि वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें, लेकिन उन्हीं के साथ पढ़ने वाले वो दोस्त जिनके पास वो वसाइल नहीं थे कि वो लाहौर शहर जा सकें, वो अपनी ज़िंदगियों में उस तरह तरक्की नहीं कर सके। तालीम
ये फ़र्क मिटाती है। तालीम हर बच्चे को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, राजपूत हो, जाट हो, अराई हो, गुज्जर हो, बड़ी जात का हो, छोटी जात का हो, ये फ़र्क मिटा देती है। और आज ये नारोवाल में नज़र आ रहा है। जब नारोवाल में 2008 में जब मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसका गला घोंट के कत्ल करने की मुशर्रफ ने 10 साल बड़ी कोशिश की कि ये मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो जाए, इस धरती नारोवाल ने, ये वो धरती है जिसने मुस्लिम लीग नून को जिंदा रखा। के निशान पर वोट मांगने वाले, जब मुशर्रफ का 1999 में मार्शल लॉ लगा तो सबसे पहले उस नवाज शरीफ को छोड़कर गए, उस मुस्लिम लीग को छोड़कर गए जिसमें वो नवाज शरीफ बड़ी इज्जत करता था, मियां साहब बड़ी इज्जत करते थे। ये सबसे पहले मियां साहब अटक जेल गए, सबसे पहले ये काफ लीग में शामिल हो, और हमारे घर ने मुस्लिम लीग नून को जिंदा रखा। जफरवाल के शहरियों ने मुस्लिम लीग नून को जिंदा रखा। इसीलिए 2008 में वापस आके माफिया मांगी कि जी गलती हो गई, सानू माफ कर दो, हुण असी मुखलिस होकर तुहाडे नाल चलांगे। जफरवाल के शहरियों ने माफ किया, एक दफा माफ किया, एक दफा माफ कर भी देना चाहिए अगर कोई गलती करे और मान ले। माफ किया और झोली भर भर वोट डाले। डाले कि नहीं डाले? डाले। कितने वोट डाले थे? बहुत वोट है। 45,000 डाले थे। 45,000। उसके बाद किसी ने 45,000 लिए? वो मियां नवाज शरीफ के वोट थे। वो 45,000 वोट मियां नवाज शरीफ के नाम का वोट था। जब 2018 में मुस्लिम लीग नून पर फिर कड़ा वक्त आया, मियां नवाज शरीफ जेल गया, उसकी अहलिया वो जेल में था, वो बिस्तर मर्ग पे थी, वो पाकिस्तान वापस आ गया और उनकी अहलिया की वफात हो गई। बेटी जेल में थी। इससे ज्यादा सख्ती तो नहीं ना हो सकती किसी पर। उस वक्त रात के अंधेरे में दूसरी दफा दगा किया और बनी गाला की सीढ़ियां चढ़ के, पहाड़ी चढ़ के ऊपर पहुंच गए और आपके वोटों का सौदा किया, जफरवाल की इज्जत का सौदा किया। क्या यहाँ के लोग गैरतमंद लोग हैं? एक दफा माफी दे दी, दूसरी दफा माफी नहीं देंगे, दोबारा शेर का निशान नहीं मिलेगा। इसलिए हमने ये फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि अपनी मट्टी की खिदमत करें, अपनी धरती की खिदमत करें। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, इलाके का जो नुमाइंदा होता है ना, वो इलाके की, अब सोशल मीडिया का दौर है ना, हर बंदे के फोन पर तुसी वेख सकते हो इस वेले पूरे मुल्क च इलेक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा? फेसबुक दी रील्स वेखते हो कि नहीं वेखते? ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ हर इलाके का कैंडीडेट अपनी गल कर रहा है, तो पता लगता है इलाके का मिजाज किहो जिहा है। देखो, नुमाइंदा ही दसदा ना कि इलाका किहो जिहा है। तुसी नुमाइंदा चुनते हो ना अपना कि यार यह साडी नुमाइंदगी करेगा, यह साडी तर्जुमानी करेगा, यह पंजाब असैंबली 'च बह के जफरवाल की पग असी इहदे सर रखी हुई है, तो यह उत्थे जफरवाल है। उस असैंबली 'च ਜਿਹੜੇ 200-300 ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ अपने अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रहे होंगे ने। तो किस तरह के लोगों को असी, इस तरह के लोगों को असी हुण नहीं मुंतखब करना ਜਿਹੜੇ साडी इज्जतां नाल खेडदे रहे ने। साडे इलाके लई बायसे एक तोहमत ने साडे इलाके लई। हुण वक्त आ गया है
हुण तुहाडे कोल ऑप्शन भी है, तुसी ना सिर्फ वोट पाना है बल्कि तुसी तबलीग भी करनी है। और मैं समझदा कि यह जिहड़ा कट्ठ है यह कोई माड़ा कट्ठ नहीं है, यह कोई छोटा कट्ठ नहीं है, क्योंकि तुसी सारे जिहड़े इत्थे बैठे हुए हो कम अज कम तुहाडी जात नाल दा एक वोट है। तुहाडे कहण दे असर च कम अज कम भी मैं कहना हर बंदे दे असर च 10 जी तो होणगे ना, ते ए कम अज कम 2-3 हज़ार वोट इत्थे इस वेले मौजूद है। वो 2-3 हज़ार वोट इस तरह नहीं बनता कि मैं कहता है कि 2000 हो गया है तो पै गया है। वो 2000 वोट उदों पूरा होंदा है अगर तुसी सारे इस इलैक्शन नू अपना इलैक्शन समझ के लड़दे हो और तुसी गली गली घर घर यह पैगाम पहुँचाते हो कि हुण टाइम आ गया है कि असी अपने इलाके लई एक बेहतर फैसला करिए। मैं इस जिले का चेयरमैन रहा, मैं इत्थे बलदियाती सियासत की है और मैं चौई साहब नूं कहा कि चौई साहब तुहानूं जफरवाल च कंपेन करन दी लोड़ नहीं है, मैं तुहाडी कैंपेन करांगा और मैं यह हल्का सांभांगा, मैं लोगों की इत्थे खिदमत करांगा। जिस तरह चेयरमैन जिला काउंसिल जब मैं मुंतखब होया तो 2 साल सानू मिले, 1.5 साल मिलया सी, उसदे बाद सारा जिहड़ा गंद है हुण जिहड़ा जिहदी सफाई हो रही है पाकिस्तान च, वो गंद आ गया साडी जड़ां च बह गया तो उन्होंने बलदियाती इदारे ख़त्म करते, मुअत्तल करते। मेरे को 1.5 साल का टेन्योर सी जिहदे विच जिला काउंसिल दे कोल कोई थोड़ा बहुत इख्तियार सी। जदों पहले दिन मैं हल्फ चुकिया तो जफरवाल के नौजवान जिला काउंसिल के दफ्तर पहुँच गए, असी हल्फ चुक के बाहर ही निकल रहे सन तो नौजवान उन्होंने किटां पाई हुई सन, किसी ने फुटबॉल दी, किसी ने क्रिकेट दी। वो कहते जी जफरवाल आओ, जफरवाल आओ। मैं कहा की होया? कहते जी उत्थे साडी ग्राउंड जिहड़ी है क्या हो, तो उन्होंने कहा जी साडे कोल ग्राउंड नहीं, स्टेडियम नहीं। मेरे कोल कोई ज़्यादा इख्तियार नहीं सन, लेकिन चूंकि इस मट्टी दे नाल ताल्लुक है, रिश्ता है, अज जिहड़ा जफरवाल स्पोर्ट्स और फैमिली पार्क है उहदियां बुनियादां, उहदी ज़मीन की खरीदारी, उहदी लैवलिंग, उहदी फिलिंग मैं खुद खड़े होकर अपनी निगरानी च कराई सी, ताकि नौजवानों के कोल एक अच्छा ग्राउंड और पार्क होए। ए कहण दियां गल्लां होंदियां ने कि जी ग्राउंड होणगे तो हस्पताल वीरान हो जाएंगे। सियासतदानां नूं गल्लां करन दा बहुत शौक होंदा है, लेकिन तुहाडे काम बोलने चाहिए। मैं इत्थे दी सियासत विच ते हुण दाखिल होया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम बोलते हैं। जितना भी मेरे को इख्तियार सी हर पिंड च अल्हम्दुलिल्लाह जिला काउंसिल की ईट लगी हुई है। कोई मुखालिफ सी, कोई साथी सी, मैं किसी की हक तलफी नहीं की। मैं हर पिंड से काम कराए, हर पिंड से सोलिंग लवाए और इंशाअल्लाह अगर तुसी एतमाद करते हो तो मैनू बहुत यकीन है, मैं बहुत पुरुमीद हाँ कि जिहड़ी महरूमी है इत्थे, पसमानदगी है इत्थे, असी एक तहरीक की शक्ल च इकट्ठे होके नौजवान, बड़े बुजुर्ग अपने मुस्तकबिल लई इनू एक तहरीक बना के जफरवाल की सियासत दे विच एक नई इब्तदा कर सकते हैं और इत्थे मुस्बत सोच की सियासत कर सकते हैं। इत्थे असी तालीम की, अमन की और तरक्की की सियासत करांगे इंशाअल्लाह मिल जुल के। मैं तुहाडा सारियां दा बहुत मशकूर हाँ।
कि तुसी इतनी देर इंतज़ार किया और मैनू एहसास है कि गल लंबी हो गई और मैं इस करके लंबी गल की थी क्योंकि तुसी सारे बहुत तवज्जो नाल सुन रहे सो क्योंकि यह पैगाम असी कार पहुँचाना है इस करके यह गल्लां करनियां ज़रूरी सन। मेरे दिल च होर भी गल्लां ने होर भी मैं करना चाहता है लेकिन इंशाअल्लाह हुण इलैक्शन शुरू होए बहुत सारे मौके मिलणगे और गल होंदी रहेगी इंशाअल्लाह। तुहाडा सारियां दा बहुत शुक्रिया।